अस्सलाम वालेकुम ऑडियंस, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? मेरा नाम डॉक्टर नबील साबिर ख़ान है और मैं, जैसा कि मैंने पहले भी आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव बीन टीचिंग कोर कंप्यूटिंग कोर्सेज फ्रॉम पास्ट 21 ईयर्स। आज जिस टॉपिक पे ऑडियंस में आपके साथ बात करने के लिए हाजिर हुआ हूँ, वो एक बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और वो इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि जो भी स्टूडेंट कंप्यूटर साइंस के अंदर डिग्री करता है, जब वो जॉब मार्केट में जाता है तो जॉब को गेट करने के लिए जो स्किल सबसे इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ प्रोग्रामिंग। अब प्रोग्रामिंग है क्या, तो उसके ऊपर आपके साथ आज की वीडियो में मैं बात करूंगा इंशाल्लाह। सो डियर ऑडियंस, इस वर्ड को समझने के लिए हम एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं जो कि डेली लाइफ से रिलेटेड है। हम ह्यूमंस को समझना भी आसान है और मेरी इस डेफिनेशन के बाद आई एम प्रीटी मच श्योर इंशाल्लाह कि वो बंदा जिसका कंप्यूटिंग का बैकग्राउंड नहीं भी है, वो भी अगर प्रोग्रामिंग के बारे में ये वीडियो सुन लेगा तो ही और शी कैन गेट अ वेरी गुड आइडिया कि व्हाट प्रोग्रामिंग इज़। सो इस चीज़ को समझने के लिए सर हम एक छोटी सी एग्जांपल से शुरू करते हैं। सो लेट्स सपोज एक इंसान है, ह्यूमन है, उसका नाम है अली, एंड अली वांट्स टू कम्युनिकेट विद अहमद, राइट? और फॉर एग्जांपल अली अहमद को ये कहना चाहता है कि ब्रिंग अ शवारमा फॉर मी बिकॉज आई एम हंग्री। अब अली ने ये जो बात अहमद को कहनी है, इस बात को उसने कहा कि जी फॉर एग्जांपल ब्रिंग शवारमा। अब मेरा आपसे क्वेश्चन ये ऑडियंस कि अहमद को ये जो इंस्ट्रक्शन दी है अली ने, ब्रिंग शवारमा, अहमद को ये कैसे पता लगेगा और अहमद इसके अगेंस्ट करेगा क्या? तो अगर आप थोड़ी देर के लिए सोचें तो इंसानी जिस्म में वो पार्ट जो किसी चीज़ को अंडरस्टैंड करके उसके अगेंस्ट कोई एक्शन परफॉर्म करता है, उसको क्या कहते हैं? जी वेरी गुड, आपने बिल्कुल सही गैस किया, उसको हम कहते हैं ब्रेन। सो ब्रेन क्या है? ब्रेन एक ऐसी चीज है जो किसी इंस्ट्रक्शन को लेगा और उस इंस्ट्रक्शन को लेने के बाद उस इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करेगा और प्रोसेस करने के बाद जो भी रिजल्ट है वो आपके सामने आ जाएगा। अब अगली बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। अगली बात ये है कि ये जो मैंने आपको कहा इंस्ट्रक्शन लेने के बाद वो उसको प्रोसेस करेगा, तो सवाल ये पैदा होता है ये इंस्ट्रक्शन ब्रेन तक पहुंचेगी कैसे? जी हाँ, वेरी गुड। तो इसका मतलब है इंस्ट्रक्शन ब्रेन तक पहुंचने के लिए देयर शुड बी सम काइंड ऑफ इनपुट मैकेनिज्म, जिस इनपुट मैकेनिज्म के थ्रू इनपुट हमारी ब्रेन तक पहुंचेगी। तो ह्यूमन के पास इनपुट के लिए क्या मैकेनिज्म है? अभी जिस तरीके से मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मेरी बात आपके कानों तक पहुंच रही है, तो इसका मतलब है आपके जो कान है, ह्यूमन ईयर्स जो हैं, दे कैन बी एक्ट एज एन इनपुट डिवाइस, राइट? बिल्कुल ठीक है जी। इसी तरीके से जब हम कोई चीज़ देखते हैं और वो देखने के बाद भी हम अपने ब्रेन को कोई ना कोई सिग्नल पास करते हैं, तो इसका मतलब है आईज कैन आल्सो बी कंसीडर्ड एज एन इनपुट। सिमिलरली आपका जो नोज है, जो कि किसी चीज़ को क्या करने की सलाहियत रखता है, स्मेल करने की, एंड सिमिलरली आपके हैंड्स हैं। ठीक है सर, तो इसका मतलब है कि आपके जो इंसान के पास जो इनपुट मैकेनिज्म है, वो ये मैंने आपके सामने कुछ पार्ट्स लिख दिए हैं। इनके थ्रू किसको इंस्ट्रक्शन जाएगी? ब्रेन को, और ब्रेन उस इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करेगा। तो अब तक कितनी चीजें सर हमने देखी? दो चीजें हमने देखी। एक हमने कहा ब्रेन, और दूसरी चीज जो हमने कही दैट इज इनपुट। ओके हो गया। अब इसी बात को थोड़ी देर के लिए हम जो है वो आ, 1 मिनट के लिए एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखते हैं। और वो अब क्या है जी कि फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहता हूं कि देयर आर, आई विल शो यू 10 पिक्चर्स, आई विल शो यू 10 पिक्चर्स जो कि 10 ह्यूमंस की हैं,
और उन 10 पिक्चर्स को आपको शो करके मैं कहता हूं कि इनमें से पहचानिए अहमद कौन है। तो आप जरा मुझे बता सकते हैं कि इसके अंदर इनपुट मैंने आपको क्या दी है? हाँ जी, शाबाश, बिल्कुल ठीक है। इनपुट ये 10 पिक्चर्स हैं। आपको इसके ऊपर मैंने टास्क क्या दिया है? कमान जी, बिल्कुल, मैंने आपको रिकॉग्निशन का टास्क दिया है कि इनमें से आपने किसको रिकॉग्नाइज करना है? अहमद को। इन अदर वर्ड्स, मैंने आपको इन 10 पिक्चर्स में से सर्च करने के लिए कहा है, और सर्च करने में मैंने आपको ये 10 पिक्चर्स भी दिए हैं, और साथ मैंने आपको इनमें से जिसको ढूंढना है उसको भी आपको मैंने उसका नाम बता दिया है। दोस्त, अगर थोड़ी देर के लिए आप पॉज लें और आप ये समझने की कोशिश करें कि ये जो 10 पिक्चर्स हैं, ये 10 पिक्चर्स भी इंसान के दिमाग में यानी ब्रेन में कहीं स्टोर थी, और फिर उनमें जब अहमद की बारी आई तो मेरे दिमाग ने प्रोसेस किया और उन 10 में से किसको एक्सट्रैक्ट करके आउटपुट में डिस्प्ले कराया? अहमद को। तो यहाँ से एक तीसरी चीज भी हमें समझ में आई दोस्त, और वो क्या समझ आई कि जहां इनपुट जरूरी है, जहां पर अल्लाह भला करे आपका प्रोसेसिंग जरूरी है, इसके साथ साथ एक तीसरी चीज भी भाई साहब जरूरी है, दैट इज स्टोरेज। बिकॉज स्टोरेज होगी तो उस स्टोरेज में से किसी इनपुट की बेस के ऊपर आप डेटा को रिट्रीव करेंगे। सो कितने कंपोनेंट्स मैंने आपके सामने रखे? 3। तो इसका मतलब है इंसान का दिमाग प्रोसेसिंग करता है किसके ऊपर? डेटा के ऊपर। प्रोसेस करके लेकर क्या आता है? इंफॉर्मेशन लेके आता है। तो जनाबे वाला, अब जरा 7th 8th 9th 10th जो हमारे एजुकेशन सिस्टम का एक बहुत बड़ा फ्लॉ है, लेकिन एक तरह की खूबसूरती भी है, वो भी देखिएगा। मैं आपसे कहता हूँ व्हाट इज कंप्यूटर, तो बिलीव मी एवरीबॉडी कम्स अप विद अ डेफिनेशन। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। अच्छा, आगे, दैट प्रोसेसेस द रॉ डेटा। अच्छा जी, फिर उस रॉ डेटा को प्रोसेस करके क्या होता है? ये इंफॉर्मेशन बन जाती है। अब मजे की बात है, अगर हम डिग डाउन करें रॉ डाटा क्या है, उसका जवाब भी शायद नहीं आएगा। इंफॉर्मेशन क्या है, उसका जवाब भी नहीं आएगा। लेकिन डेफिनेशन हमने याद की हुई है। अब इसका मतलब है कि इंसान का दिमाग भी एक डाटा प्रोसेसिंग यूनिट है। उसको इनपुट आती है, उसके पास स्टोरेज कैपेबिलिटीज भी हैं, और उस इनपुट की बेस के ऊपर वो अपनी स्टोरेज से चीज़ों को रिट्रीव करता है और रिक्वायर्ड ऑपरेशंस परफॉर्म करके आपके पास जवाब आ जाता है। लेकिन ये जवाब, अल्लाह ताला इतना बड़ा क्रिएटर है कि अल्लाह ताला ने इंसान के दिमाग में जो प्रोसेसर, यानी कि दिमाग खुद एक प्रोसेसर है, वो इतना फास्ट है, इतनी मल्टीटास्किंग कर रहा है कि, और इतनी स्पीड से कर रहा है कि आपको शायद खुद नहीं पता कि आपने अपने दिमाग में वो 10 नाम स्टोर कहाँ किए हुए थे। उन 10 नामों में से आपने किसी चीज को ढूंढ के कैसे लाए। इसका मतलब है, एक कीवर्ड मैं आपके सामने आज बोल रहा हूं, जिसको हम बाद में इंशाल्लाह आने वाले एपिसोड्स में बड़ी डिटेल में बात करेंगे, वो है एब्स्ट्रैक्शन। और एब्स्ट्रैक्शन क्या कहती है? वो ये कहती है भाईजान, काम कोई आपको बताया है, आपने वो काम कर दी है, वो काम हुआ कैसे है वो आपको खुद नहीं पता। अभी मैं अगर आप में से पूछूं, सामने स्टूडेंट है कि आपका नाम क्या है? जी, आपका नाम क्या है? अनस। और अगर मैं अनस से पूछूं कि अनस आपका नाम आपके दिमाग में स्टोर किधर है, अनस कहेगा सर ये तो मुझे पता नहीं है। लेकिन उसको ये पता था, जब मैंने नाम पूछा तो उसने मुझे वही चीज वापस की जो मैंने पूछी थी। कैसे? ये सब चीजें उसके लिए हिडन है। अब थोड़ी देर के लिए मैंने ये जो इंसानी दिमाग और आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होने वाली जो चीजें थी, उनकी बेस के ऊपर आपको इन डाटा को इंफॉर्मेशन तक ले जाने के लिए जो प्रोसेस था उसके बारे में एक हाई लेवल व्यू दिया। अब इसी चीज को प्लीज आपने जहन में रखना है, और अब हम इसको एक लेवल थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं। अब आते हैं जी एक कंप्यूटर सिस्टम के अंदर। तो क्या आपको कंप्यूटर सिस्टम के अंदर इनपुट डिवाइसेस नजर आती हैं? जी बिल्कुल आपको नजर आती हैं, जिनमें आपके पास क्या है? आपके पास कीबोर्ड है, आपके पास माउस है, आपके पास मॉनिटर यानी कंसोल है, एंड सो मैनी अदर एज वेल। तो ये आपके पास इनपुट डिवाइसेस है और आउटपुट डिवाइसेस है। सिमिलरली आपके पास स्टोरेज है? जी सर बिल्कुल है। स्टोरेज क्या है? वैसे तो आप कह सकते हैं जी डिफरेंट लेवल्स ऑफ स्टोरेज है। सीपीयू के अपने अंदर रजिस्टर्स हैं, सीपीयू और रैम के अंदर कैश मेमोरी है, और फिर
कैश मेमोरी के बाद आपके पास रैम है, रैम के बाद आपके पास हार्ड डिस्क है। लेकिन अभी हम जिस स्टोरेज की बात कर रहे हैं दैट इज रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। उसके बाद यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है जी आपका प्रोसेसर विच इज एक्चुअली नोन एज सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सो माय डियर ऑडियंस, अब जैसे मैंने पूछा था कि इंसान के जिस्म में कौन सा पार्ट है जो किसी चीज को समझ के उसके अगेंस्ट एक्शन परफॉर्म करता है, तो आपने कहा था ब्रेन। कंप्यूटर के अंदर वो कौन सा पार्ट है जो किसी बात को समझ के कोई काम करता है, तो बिल्कुल आपका जवाब ठीक है, दैट इज प्रोसेसर। इसीलिए क्लास 3, 4, 5 की किताबों में आपने पढ़ा होगा डैश इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, तो सब कहते थे सीपीयू। सो इसका मतलब है काम किसने करना है भाई, काम प्रोसेसर ने करना है। अच्छा गुड, अब यहां पर थोड़ा सा और एक लेवल आगे चलते हैं। इसका मतलब है जिसने काम करना है उसको आप बताएंगे तूने क्या काम करना है, तो वो आपके ब्याह पे काम करेगा। तो इसका मतलब है आपके सीपीयू के अंदर कुछ क्या होती हैं, इंस्ट्रक्शंस होती हैं, जिसको हम अक्सर, ये अब थोड़ी टेक्निकल बात अभी कर रहा हूं, लेकिन अभी सिर्फ आपने घबराना नहीं है, वर्ड पे फोकस करें। हर प्रोसेसर का अपना एक इंस्ट्रक्शन सेट होता है। सेट क्या होती है, एक कलेक्शन होती है। तो हर प्रोसेसर कौन कौन से काम कर सकता है वो सारी इंस्ट्रक्शंस को इकट्ठा कर दें तो हम कहते हैं ये हमारे सीपीयू का या प्रोसेसर का इंस्ट्रक्शन सेट है। गुड हो गया सर। अब आ गए सर हम इधर, हमारे पास हैं जनाब हमारे एक बड़े अच्छे स्टूडेंट उमैर यासीन साहब। और उमैर यासीन साहब कहते हैं कि मैंने प्रोसेसर से कोई काम करवाना है। मैंने कहा अच्छा उमैर, वेरी गुड, क्या काम करवाना है? तो उसने कहा मैंने प्रोसेसर को कहना है कि तुम मेरे लिए जाके फेसबुक पे जो मेरी पोस्ट है उसको डिलीट कर दो। अब आप कहेंगे फेसबुक की पोस्ट प्रोसेसर कैसे डिलीट करेगा? भाईजान एक बात आप फिक्स कर लें कि जो भी काम करने की सलाहियत है वो किसके पास है? प्रोसेसर के पास। तो जो भी सॉफ्टवेयर चलना है वो चलाना किसने है? वो प्रोसेसर ने। अब इसका मतलब है फेसबुक, इंस्टा, ये मैं नाम उन एप्लीकेशन के ले रहा हूं जिससे माशाल्लाह आप सब वाकफ है। और ओ यस, स्ट्रीक ना टूट जाए, हाँ क्या, बिल्कुल, स्नैपचैट और ट्विटर, लिंक्डइन, ये कुछ ऐप्स हैं। इसके अलावा एडोब, इसके अलावा देर आर सो मेनी थाउजेंड्स ऑफ एप्स जिनको आप इस्तेमाल करते हैं और देखते हैं। एक बात हमारी डिस्कशन में साबित हो गई है कि जो भी आपकी एप्लीकेशन है उसके अंदर जो भी काम करवाना है वो एप्लीकेशन ने करवाना किससे है? प्रोसेसर से। तो अब जनाब उमैर साहब कहते हैं जी ये काम कैसे होगा? मैंने कहा करो प्रोसेसर से बात। उमैर ने कहा सर मुझे तो अंग्रेजी में बात करनी आती है, उर्दू में बात करनी आती है, इंग्लिश में और पंजाबी में बात करनी आती है, सर मैं प्रोसेसर से बात कैसे करूं? तो मैंने कहा अच्छा उमैर ठीक है, तुम ठीक कह रहे हो, तो फिर क्या करें वो बाद में बताते हैं। इसका मतलब है कि अगर किसी भी ह्यूमन ने प्रोसेसर से किसी भी ह्यूमन ने प्रोसेसर से कोई काम करवाना है, तो जिस तरह मैंने कहा था जाके शवारमा लेके आओ, अगर अगले बंदे को मेरी बात समझ ना आती तो वो कभी भी मेरा काम ना करता। इसी तरीके से अगर प्रोसेसर को आपकी बात समझ नहीं आएगी तो वो भी आपका काम नहीं करेगा। तो फिर साबित क्या हुआ? इफ समबडी, सम ह्यूमन वांट्स अ प्रोसेसर टू डू समथिंग फॉर हिम और हर, उनको प्रोसेसर से क्या करनी है? बात करनी है। बात करने के लिए हम किन चीजों का सहारा लेते हैं भाईजान? बिल्कुल ठीक कहा आपने, लैंग्वेज का। अब इंग्लिश, उर्दू, पंजाबी, सिंधी, पश्तो, फ्रेंच, स्पेनिश, ये आपके प्रोसेसर को समझ नहीं आती, तो प्रोसेसर की अपनी लैंग्वेज है। और वो मैंने क्या कहा था, प्रोसेसर जिन इंस्ट्रक्शंस को सपोर्ट करता है उन इंस्ट्रक्शंस को लिखने के लिए प्रोसेसर ने अपनी लैंग्वेज दी हुई है, जो कि क्या कहलाती है? मशीन लैंग्वेज। तो मशीन का लफ्ज इंटरचेंजेबली बोला जाएगा किसके लिए? प्रोसेसर के लिए। तो इसका मतलब है जब ह्यूमन ने प्रोसेसर से कोई काम करवाना था, वो काम करवाने के लिए उसको जरूरत थी किसकी? लैंग्वेज की। लैंग्वेज किसकी? जो प्रोसेसर समझे। उस लैंग्वेज को क्या कहते हैं? मशीन लैंग्वेज। सो माय डियर स्टूडेंट्स, जो मशीन लैंग्वेज थी वो बेसिकली आपके पास वंस एंड जीरोस की फॉर्म में थी, जिसमें आप प्रोसेसर को वंस एंड जीरोस की फॉर्म में इंस्ट्रक्शन लिख के देते थे, प्रोसेसर उनको समझता था और आपके लिए काम कर देता था। अब जीरोस एंड वंस के सीक्वेंस को समझना भी बड़ा मुश्किल है, लिखना भी मुश्किल है, और अगर इसमें आपने फेसबुक की पोस्ट डिलीट करवानी है
तो इसमें ऐड सब्ट्रैक्ट का प्रोग्राम बनाना बड़ा मुश्किल है। इसमें हाई लेवल सॉफ्टवेयर जो बन चुके हैं या बनेंगे वो बनाना बड़ा मुश्किल थे। सो फर्स्ट पार्ट की कंक्लूजन क्या है? इफ ह्यूमन वांट्स अ प्रोसेसर टू डू समथिंग, तो ह्यूमन प्रोसेसर को इंस्ट्रक्ट करेगा। इंस्ट्रक्ट करने के लिए लैंग्वेज का सहारा लेगा। लैंग्वेज कौन सी? जो प्रोसेसर समझेगा। उस लैंग्वेज को क्या कहते हैं जिसको प्रोसेसर समझेगा? मशीन लैंग्वेज। लेकिन मशीन लैंग्वेज में लिखे हुए कोड को समझना, लिखना, पढ़ना और उसमें से एरर निकालना, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। तो दुनिया ने शुरू में तो इसी तरीके से काम करवाया प्रोसेसर से, लेकिन अब चीजें चेंज हो गई हैं। क्या हुई हैं बात करता हूं अभी आपसे। तो अब अगर मैं अपने बात कहां से स्टार्ट की थी? प्रोग्रामिंग से। सो फिर अगर हाई लेवल पे बात करें तो प्रोग्रामिंग क्या है? ह्यूमन का प्रोसेसर को इंस्ट्रक्शन दे के उससे अपनी मर्जी का काम करवाना, ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है प्रोग्रामिंग। So what is a computer program? A computer program is basically a collection of instructions जो आप किसको देंगे? प्रोसेसर को, और प्रोसेसर उनके अगेंस्ट आपको काम करके जो भी रिक्वायर्ड रिजल्ट है वो जनरेट कर देगा। इसका मतलब है दुनिया में जब प्रोग्रामिंग स्टार्ट हुई तो वो प्रोग्रामिंग स्टार्ट हुई मशीन लैंग्वेज के अंदर। और अब मशीन लैंग्वेज के अंदर फॉर एग्जाम्पल अगर आपने दो नंबरों को ऐड करना था तो शायद वहां पर ऐड की इंस्ट्रक्शन ऐसी होती और आगे आप अपने नंबर्स दे देते। अब इस तरीके से चीज को लिखना बड़ा मुश्किल था। तो फिर पहली जो चीज हमने देखी मशीन लैंग्वेज, इससे जो अगली लैंग्वेज आई दैट इज असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज में क्या हुआ? ये जो आपके पास जीरोस एंड वंस की इंस्ट्रक्शंस थी, इनको रिप्लेस कर दिया गया कुछ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन से, जिनको हम नॉर्मली कहते हैं मेमोनिक्स। सो अब शायद जहां पर हमने लिखा था ऐसे और इसका मतलब था इन दो नंबरों को ऐड करो, अब शायद हम ऐसे लिख दें 2 ऐड 3। तो आप देखें इसको लिखना आसान है, इसको समझना भी आसान है, और अब देख के भी पता लग रहा है ये क्या कर रहा है। लेकिन अब एक मसला यहाँ पर नया राइज हुआ। वो मसला क्या राइज हुआ कि पहले ह्यूमन किसकी लैंग्वेज में बात कर रहा था? मशीन की। तो इसका मतलब है ह्यूमन डायरेक्टली मशीन को इंस्ट्रक्शन देता था, मशीन चला लेती थी। आपको किसी भी लेवल पर किसी ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं थी। अब जब आपने यहाँ पर लैंग्वेज चेंज की और अब लैंग्वेज आ गई आपके पास असेंबली, और असेंबली ने भी ट्रांसलेट किस में होना है? मशीन में। लेकिन आपने यहाँ पे ऐड लिखा, आपके प्रोसेसर को नहीं पता कि ऐड क्या होता है। तो अब क्या होगा? अब यहाँ पे बीच में आपको एक ट्रांसलेटर की जरूरत है जिसका नाम भाईजान आपने सुना भी होगा, दैट इज असेंबलर। तो ये लिखा हुआ कोड असेंबलर के पास जाएगा और असेंबलर इसको दोबारा आपके पास ये 10111 जो कि ऐड की मशीन इंस्ट्रक्शन थी उसमें ट्रांसलेट कर देगा। सो शुरू में लोगों ने प्रोग्रामिंग मशीन लैंग्वेज में स्टार्ट की, फिर लोगों ने थोड़ी सी बेहतरी की, असेंबली में गए। असेंबली के लिए ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ी, लेकिन एक फायदा हुआ, कोड लिखना, पढ़ना, समझना और एरर निकालना उसमें से आसान हो गया। लेकिन अगर आप साथ ही साथ एक चीज नोट करें, इस कोड को लिखना तो बहुत मुश्किल था, लेकिन इसकी जो एग्जीक्यूशन स्पीड थी, यानी कि इनपुट से आउटपुट तक का जो सफर था वो बहुत फास्ट था, क्योंकि आप डायरेक्ट मशीन की लैंग्वेज में कोड लिख रहे थे, आपको किसी ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं थी। यहां पर लिखना, पढ़ना, समझना और एरर निकालना आसान हो गया, लेकिन आपने कॉस्ट क्या पे की? आपके प्रोग्राम की इनपुट से आउटपुट तक की जो ट्रांसलेशन था उसका टाइम इंक्रीज हो गया, बिकॉज अब आपको बीच में किसकी जरूरत थी? ट्रांसलेटर की, जिसने आपके असेंबली के कोड को मशीन में ट्रांसलेट किया। दुनिया ने शुरू तो प्रोग्रामिंग यहां से की थी। अब जो हमारी जनरेशन है, अगर मैं उनसे एक बात पूछूं, आप लोग अब पाइथन, जावा, C++, PHP, जावास्क्रिप्ट, ये डिफरेंट नाम आपने सुने होंगे। इनमें आप जब यूनिवर्सिटी जाते हैं और ग्रेजुएट होते हैं, उसमें आप में से एक सिग्निफिकेंट लोगों को प्रोग्रामिंग का फियर स्टार्ट में ही बिल्ड हो जाता है और एंड तक रहता है, और वो प्रोग्रामिंग नहीं सीख पाते। तो इसका मतलब है जो लोग मशीन लैंग्वेज में कोड लिखते थे, जो असेंबली में कोड लिखते थे, आपको अगर इसमें लिखना पड़ता तो जो हमारी आज पॉपुलेशन है, जो अभी भी बड़े कम लोग प्रोग्रामिंग में, पाकिस्तान की मैं बात कर रहा हूँ, वो कंफर्टेबल होते हैं। अभी रिसेंटली 2022 में मोस्ट प्रॉब्ली
पाशा जो कि पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउस एसोसिएशन है फॉर आईटी, उन्होंने एक रिपोर्ट पब्लिश की कि एवरी ईयर पाकिस्तान में 25,000 स्टूडेंट आईटी या उससे रिलेटेड डिग्रीज में ग्रेजुएट हो रहे हैं और उसका सिर्फ 10% एम्प्लॉयबल है इमीडिएटली। यानी कि कोई आप समझ लें 2500 स्टूडेंट्स हैं जिनको डिग्री के फौरन बाद जॉब मिलती है। इसका मतलब है हाई लेवल लैंग्वेजेस के आने के बाद भी अगर हमारे स्टूडेंट्स प्रोग्रामर नहीं बन रहे तो इसकी बहुत बड़ी वजह क्या है, वो फिर हम साथ साथ बात करते रहेंगे। तो अगर उनको इसमें लेके जाना होता तो शायद वो 2500 की रेशो कम होके 200 में रह जाती। फिर दुनिया ने इन्वेंट की हाई लेवल लैंग्वेजेस। हाई लेवल लैंग्वेज का मतलब क्या है कि जिस तरीके से आप ह्यूमंस के साथ बात करते हैं, अगर उसी तरीके से आप प्रॉब्लम को सॉल्व करते वक्त प्रोग्राम लिख सकें तो लाजमी बात है कि आपको चीज़ को लिखना आसान हो जाएगा और आपकी ह्यूमन एफर्ट उसमें कम लगेगी। तो वो आप देखिए जब आप यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं आपको C++, जावा, आजकल बहुत ज़्यादा जो फेमस लैंग्वेज है दैट इज़ पाइथन, वेब की दुनिया में चले जाएंगे तो जावा स्क्रिप्ट, ये सारी लैंग्वेजेस क्या है, ये हाई लेवल का मतलब क्या है कि ये बहुत हाई है और लो लेवल का मतलब क्या है बहुत लो है। नहीं नहीं सर, हाई लेवल का मतलब है दीज आर क्लोज टू ह्यूमंस जस्ट लाइक योर नेचुरल लैंग्वेजेस, और लो लेवल का मतलब है क्लोज टू हार्डवेयर। तो अब क्या होगा, अब यहाँ पर हमने जो प्रोसेसर से काम करवाना है वो हम इन लैंग्वेजेस में लिखेंगे। इन लैंग्वेजेस में लिखने के बाद जैसे यहाँ पर आपको असेंबलर की ज़रूरत थी, अब यहाँ पर आपको ज़रूरत पड़ेगी कंपाइलर की, जो कि क्या करेगा, आपकी हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे हुए कोड को ट्रांसलेट कर देगा मशीन लैंग्वेज में। तो अब आप एज अ ह्यूमन या एज अ प्रोग्रामर एक बात समझिए, आपको हाई लेवल लैंग्वेजेस ने एक इतनी बड़ी आसानी दे दी है कि आपको अब कोई फियर नहीं है कि अंडरलाइन प्रोसेसर कौन सा है, उसका इंस्ट्रक्शन सेट क्या है, उसको इंस्ट्रक्शन कैसे देनी है। क्यों? क्योंकि हाई लेवल लैंग्वेजेस ने आपको ये क्या दे दी है, एब्स्ट्रैक्शन दे दी है कि भाई तुम ये लिखो, इसको प्रोसेसर की ज़ुबान में कैसे ट्रांसलेट करना है, कैसे चलाना है, ये जिम्मेदारी तुम्हारी नहीं है। सो जस्ट टू वाइंड अप, आखिरी बात पे मैं वाइंड अप करने लगा हूं और वो क्या है, इंसान ने काम किससे करवाना है, प्रोसेसर से। डन। इंसान को प्रोसेसर की जुबान नहीं आती, तो जिस तरह टीवी का चैनल चेंज करने के लिए रिमोट इंटरफेस है, एसी का स्पीड बढ़ाने कम करने के लिए रिमोट इंटरफेस है, इसी तरह इंसान ने जब काम करवाना है प्रोसेसर से तो बीच में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, इंटरफेस है। इंसान प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को यूज़ करके किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जो कोड लिखेगा, जिसके अंदर इंस्ट्रक्शंस होंगी जिनको कंपाइलर ट्रांसलेट करके मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर देगा, वो कहलाता है प्रोग्राम। और प्रोग्रामिंग क्या है, उस प्रोग्राम को लिखने की सलाहियत। सो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ जिन लोगों ने अब अक्टूबर में फॉल सेमेस्टर में एडमिशन लेना है यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, जब वो यूनिवर्सिटी में जाते हैं उनको प्रोग्रामिंग समझ नहीं आती, प्रोग्रामिंग का फियर आ जाता है, 4 साल यही समझ नहीं लगता हमने डिग्री में करना क्या है। तो मैं आपको रिकमेंड और सजेस्ट करता हूँ कि इन 2 महीनों में आप ट्रेनिंग्स फॉर टुमारो TFT में आएँ, हमारे एक्सपर्ट मेंटोर्स के साथ प्रोग्रामिंग का सेशन लें। इससे ना सिर्फ आपको डिग्री में जाने से पहले पता लग जाएगा कि प्रोग्रामिंग क्या होती है, आप अपनी डिग्री बेहतर तौर पे कर सकेंगे। वो 15 से 20 लाख जो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उनको एक प्रॉपर वे में उनकी आउटपुट जनरेट कर सकेंगे, और आखिर की बात, उस आउटपुट की बेस के ऊपर इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान में या अब्रॉड अच्छी सैलरीज पर अपने आप को प्लेस करके अपने लिए, पेरेंट्स के लिए और मुल्क के लिए फ़ायदा मंद हो सकते हैं। सो विद दिस, थैंक यू वेरी मच। आज मैंने एब्स्ट्रैक्शन में आपको समझाया प्रोग्रामिंग क्या होती है। इंशाल्लाह ताला आगे आपको इसी तरीके से आपको समझाऊंगा कि प्रोग्रामिंग सीखते कैसे हैं, करते कैसे हैं। वजह, इंसान ने इंसान से बात करनी है, बहुत आसान है। इंसान ने प्रोसेसर से बात करनी है, उसके लेवल पर जाना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, गिव योर कमेंट्स, show your love. Hope to see you. Thank you very much. Assalamu alaikum.